पानी में गंदगी आ रही है, गटर का पानी आ रहा है। केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं घर घर पानी पहुंचाऊंगा, ये थोड़ा ना बोला था उन्होंने मैं साफ पहुंचाऊंगा या गंदा पहुंचाऊंगा। तो वहाँ पर मैंने डॉक्टर्स को पार्टी करते हुए देखा। जब इलेक्शन लड़ रहे थे तभी उन्होंने बोला था आप हमारे उसको जिताओगे तब तो हम काम करेंगे। किसने कहा? ये एमएलए ने स्टार्टिंग में ही कहा है। आप इनके आतिशी मैडम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ वन प्लस में। सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच। हम दिल्ली के कोने कोने में जाकर सच की खबर निकाल कर लाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसी ही एक खबर गिरिनगर से आई है। कालका जी स्थित गिरिनगर में हम मौजूद हैं। यहाँ कुछ समस्याएं हैं, आइए जानते हैं। सर, क्या समस्याएं हैं जो आपको इतनी परेशान कर रही हैं? अभी आपने देखा होगा कि कैटल मीनेस बहुत ज़्यादा है और कैटल मीनेस में अभी ये मैडम जो हैं इनको गाय मारते मारते बची है और इसका हम लोग एमसीडी में काफ़ी दिनों से रिपोर्ट कर रहे हैं। एमसीडी ये कहती है, हमारे जो सेंट्रल जोन है वो ये कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक गाड़ी है और एक गाड़ी में हम पूरा एरिया कवर करते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इन गायों को रोड से रिमूव करें। मेरा इतना ही कहना है कि क्या ये गायों का जो मसला है, क्या ये लुटियन जोन में जहाँ पे वीआईपी रहते हैं उनकी सड़कों पे भी क्या ऐसी गायें नज़र आती हैं क्या? तो ये दिल्ली जैसे एक स्टेट के अंदर में दो तरह का भेदभाव क्यों? जब लुटियन जोन के अंदर में गाय नज़र नहीं आती हैं तो सेंट्रल जोन में क्यों? तो गायों ने अभी इनका ये किया है, अभी इनसे भी पूछिए। मैम, कब आपके साथ ऐसा हादसा हुआ? अभी मैं सब्जी लेकर आ रही थी तो एकदम गायें काफ़ी सारी निकली हैं तो वो एकदम मारने लगे सिंह, तो वो मैं साइड पे हो गई, नहीं तो मारते ही। और रोज यहाँ शाम का यही काम है। कभी आपने शिकायत पहुंचाई एमसीडी में? बहुत बारी कहा है मगर कोई सुनता ही नहीं। आपको पता है आपकी विधायक यहाँ कौन थी? आतिशी। अब वो मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने बहुत बार बोला है कि हम ये चीज़ें बंद कराएंगे मगर फिर थोड़े दिन बाद शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर आप ये कह रही हैं स्ट्रीट डॉग और गायों का बहुत ज्यादा, कितने जनों को काट बैठे हैं। स्ट्रीट डॉग हैं यहाँ पर और यहाँ हमने पूरा शूट किया है किस तरीके से रोड पर गाय यहाँ खुलेआम घूमती हैं। कम से कम 2-3 जनों को रोज काटते होंगे और छोटे छोटे बच्चे बेचारे जाते हैं जिनको ये डॉग काट लेते हैं। हम लोग ये डॉग से तो बहुत परेशान हैं। मैडम, आप भी इनसे सहमत हैं? हाँ जी, बिल्कुल सहमत हूँ। यहाँ पे गाय और कुत्तों ने तो बिल्कुल जीना हराम कर रखा है। यहाँ पे कोई रोकाबंदी नहीं है, गेटों में घुस जाते हैं। उनके लिए कुछ करना चाहिए। इसके लिए तो आप ही कदम उठाएंगी ना मैडम? हम लोगों ने कदम उठाया था, एमसीडी की कारपोरेशन से आए थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कितने समय से इन परेशानियों का सामना करना? कुत्तों का तो हम 3-3.5 साल से हो गया। ठीक, 3-4 साल हो गए। मतलब 5-7 कुत्ते तो बिल्कुल, और 5-6 साल से गाय हैं। 5-7 साल से गाय से परेशान, बहुत परेशान है। गायों का बहुत बड़े बड़े हादसे आते हैं। कई बार बच्चों को मारती दिखाई देती हैं कैमरे में, बड़ों को मारती दिखाई देती हैं। वो किसी से संभलती भी नहीं है। अगर उनका दिमाग घूम गया तो मतलब सामने वाला गया। ये ऐसा होता है गाय के साथ, क्योंकि भाई वो तो जानवर है, ऐसा कहकर लोग अपनी जान छुड़ा देंगे। लेकिन जो उनको देख सकता है, जो उनको रोक सकता है, वो तो रोक ही सकता है ना। यहाँ के लोग परेशान हैं। यहाँ के लोगों ने एमसीडी में कंप्लेंट डाली तो क्यों नहीं आकर उन्होंने देखा, क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया? यहाँ के लोग इतने परेशान हैं, जो हम यहाँ पहुँचे हैं, हम तक खबर पहुँची है, कितने मजबूर हुए होंगे जो हम तक खबर पहुँचानी पड़ी उन्हें। यहाँ की विधायक आतिशी थी, अब वो मुख्यमंत्री भी बन गई हैं। क्या उनके पास इतने कर्मचारी नहीं हैं जहाँ की वो विधायक हैं, अपने उस एरिया को देख सके? आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर। चलिए, और भी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी मैडम, मेरे को परेशानी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ना पानी की समस्या बहुत है कि पानी बहुत गंदा आता है और यहाँ पे हमने बकायदा एमसीडी में आतिशी को, जो योगिता सिंह है, उनको सबको हमने कंप्लेनिंग करी पर उसको कोई सट आउट नहीं है। वो कहते हैं आते हैं थोड़ा सा पाइप को साफ कर देते हैं,
कि हो गया क्लियर, बस आ रहा जी पानी साफ आ रहा है। आप आज भी आकर के देखोगे तो पानी गंदा ही आएगा। ये पूरे कालका जी में प्रॉब्लम है। कालका जी के कई एरियो में हम गए हैं जहाँ ये समस्या देखने को मिलती है, पानी, गलियां, गाय, डॉग्स। नहीं, पानी की समस्या मैडम हर जगह नहीं है, हर जगह का मैं कह नहीं सकता, पर हमारे यहाँ पे जब हमने वो कई जगह देखी है। पर मैडम अभी जो हाल फिलहाल में वो साफ करके गए, थोड़े दिनों में पानी साफ आता है पर फिर वापस गंदा आ जाता है। अभी मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखा सकता हूँ कि जो गंदा पानी आता है और हम बार बार उसकी कंप्लेन करते रहते हैं, पर वही बात होती है, 2 दिन आते हैं साफ कर जाते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे सीवर है, आगे सीवर है, उसको साफ कर दिया जी, 1 दिन में साफ करके चले गए, उसके बाद वो पानी साफ आएगा, दूसरे दिन से फिर गंदा आएगा। और जब ये तक परेशानी कब से हो रही है? मैडम ये परेशानी कम से कम 3-4 महीनों से हो रही है, बल्कि उससे ज़्यादा ही हो रही होगी। पूरी गर्मियाँ ऐसे ही बिता दी। नहाने के लिए अगर हम लोग जाएं तो बाथरूम में इतना गंदा पानी आता है कि उससे हम नहा नहीं सकते। लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा अपनी हर भाषण में एक ही बात बोलती है कि हमने पानी दी, बिजली दी, दवाइयाँ दी और पानी साफ दिया सब। मैडम ऐसे है, वो तो केजरीवाल जी यूँ कहते हैं कि मैं घर घर पानी पहुँचाऊंगा, और उन्होंने घर घर पानी पहुँचा दिया। ये थोड़ा ना बोला था उन्होंने मैं साफ पहुँचाऊंगा या गंदा पहुँचाऊंगा। मेन समस्या तो हमारे को ये है ना कि पानी की, जिससे हमारा रोजमर्रा की जिंदगी है, शुरुआत ही हमारी पानी से है। अभी बच्चों को देखो, कई टाइफाइड में बीमार है, किसी को पीलिया हो रखा है, किसी को अब ये डेंगू और चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सब शुरू हो जाएगा। इसका क्या करेंगे वो? यहाँ पे अगर आप बाहर जाकर के देखोगे, वहाँ पे कूड़ा भी है। अगर हमारी कॉलोनी में कोई एंट्री कर रहा है तो सबसे पहले कूड़े को देखेगा। पूरा बिल्कुल ये सामने है कूड़ादान, लेकिन हमारे यहाँ मेन गेट जो है, कॉलोनी का गेट है, वहाँ तक कूड़ा फैला हुआ है। अभी भी आप जाकर देखो कितनी कॉलोनी के अंदर स्मेल है। इसका जिम्मेदार आप किसको समझती हैं? इसका जिम्मेदार नेता लोग ही हैं, और कौन है? कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी है। जनमन वादा जिसने दिया है वही सुविधा नहीं देगी और वो दे के नकार जाएगी, तो उसको हम क्या करेंगे? जैसे सर ने कहा कि यहाँ पानी बहुत गंदा आता है और ये समस्या काफी समय से 5-6 महीने से चल रही है। ये आम आदमी पार्टी ठीक है, उन्होंने हमको काफी सपोर्ट दिया है, बट ऐसे सपोर्ट का हम क्या करेंगे जिसमें हमारे ना बच्चे सुरक्षित है ना हम खुद सुरक्षित है? क्या करेंगे? मोहल्ला क्लिनिक खुला है, सिर्फ नाम के लिए खुला है, वहाँ काम कुछ नहीं होता। अगर हम वहाँ पर ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं तो कई लोग तो वहाँ पर, कई डॉक्टर्स वहाँ बैठे होते हैं, पार्टियां चल रही होती हैं। मोहल्ला गिरिनगर के मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे मैं हैं। सब मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रही हूँ, जहाँ चारों ये ओर। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि उनका कहना है कि जो हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं उसमें सारी सुविधाएं हैं। कोई सुविधा नहीं है। मैं अभी कल ही मोहल्ला क्लिनिक गई थी, तो वहाँ पर मैंने डॉक्टर्स को क्या कहते हैं, पार्टी करते हुए देखा। मैंने जनरली उनसे पूछा कि मेरे को फीवर है और खांसी, वेट करो, कल आना, कल दवाई लेके चले जाना। देखिए और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या यहाँ पानी की समस्या कैसी है? पानी की समस्या तो बहुत भयंकर है। इससे हम पीते हैं तो हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बहुत परेशान है। हमने क्या नाम है उस पर भी डाल दी है, वेब हमारी जो बनी है सोसाइटी, उसमें भी फोटोएं डाल रखी हैं। आपको तो मैं अभी दिखा भी देता हूँ आपको, ये देखिए जो हमने डाली हुई है। हम तो इतने दुखी हो गए हैं कि पानी के लिए, मतलब सुबह पानी चलाते हैं, सुबह उठते हैं, मतलब 15 से 20 मिनट हमारा पानी जो है वेस्टेज होगा। उसमें हमारा वेस्टेज के साथ हमारा पानी भी वेस्ट, अपनी बिजली भी वेस्ट, और टेंशन की पानी पिएंगे कब बीमार हो जाए कुछ नहीं पता इसका। ये कालका जी स्थित गिरिनगर में मौजूद है। हम कर दिखाता हूँ, ये पानी देखिए, और इसके अलावा ये देखिए, मतलब हम लोग इतने परेशान हो रखे हैं कि हम बोल बोल कर थक गए हैं कि कुछ नहीं इलाज निकलता। वो आते हैं, नीचे गड्ढा खोद के हैं, गड्ढा भी कम से कम 10 दिन के लिए हमारा खोद के चले गए। कभी ऐसा हुआ हो जैसे कि एक पूरी कमेटी बनी हो, फिर जाकर विधायक के ऑफिस में जाकर बात? नहीं, हमने तो नहीं करा, हमारे जो साथी हैं वो अपने आप करते हैं। विधायक से मैं नहीं गया विधायक के पास, लेकिन हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप में हम डालते रहते हैं। निगम पार्षद यहाँ की कौन? निगम पार्षद तो योगिता सिंह जी है, वही है ना निगम पार्षद, तो योगिता सिंह जी है। उनका क्या योगदान है यहाँ पर? उनका तो हमने आज तक देखा नहीं उनको इस कॉलोनी में आए। तो भाजपा से यहाँ की निगम पार्षद हैं। हमने नहीं देखा उनको आए हुए, कि उन्होंने मतलब जीते हुए इलेक्शन में हमने नहीं उनको विजिट करते हुए देखा कि वो कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, कुछ नहीं पता हमें इस चीज। आप सहमत हैं सर जिस तरह बोल रहे हैं? बिल्कुल मैडम, आपकी निगम पार्षद कभी नहीं आई? नहीं, जब कोई काम होगा, अब इलेक्शन आएंगे तो इलेक्शन में वो जरूर अपनी हाजिरी देंगे। हाँ जी, हम आपके साथ है, कोई काम है तो आप बताइए। वही हिसाब आपका उनका भी है, झाड़ू वाले हुआ भी, कि वो भी जब कोई काम होगा तो आएंगे। अभी जैसे हम लोग परेशान है पानी से, पर पानी की कोई समस्या को सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं। आ रहा है जी, जैसे अभी वो मैडम बता के गई कि पानी हमारा सही आ रहा है। अब उनकी एरिया में सही आ रहा है, वो उस लाइन में रहते हैं, हम इस लाइन में रहते हैं। अगर हमारी लाइन में गंदा आ रहा है तो इस लाइन को चेक करें ना। सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? पानी में गंदगी आ रही है, गटर का पानी आ रहा है।
मतलब हमारी टंकी सारी यूज मतलब बंद पड़ी है, टंकी वो भरते नहीं, उन्होंने इतनी गंदगी है, गंदा पानी आता है, मतलब फर्स्ट में गंदा आएगा, लास्ट में गंदा आएगा। जैसे आप कह रहे हैं कि ऊपर से सफाई होनी चाहिए पहले, नहीं नहीं, नीचे लाइन ही साफ होगी तो। लाइन की ही बात कर रही हूँ मैं। हाँ, पहले मेन जो सीवर है उसको साफ करना चाहिए, तब अच्छा पानी आएगा। इसी में होता है, एक बारी जंगल में इलेक्शन होता है, उसमें बंदर को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है कि हम बंदर है। अब बंदर के पास कोई काम नहीं होता, कभी इस डाल जाता, कभी उस डाल जाता, कभी इस डाल। वो उससे पूछते क्या कर रहा है, मैं तो जी यहाँ का प्रधान बन गया हूँ तो मैंने कुछ काम करना है। वही हिसाब इस टाइम केजरीवाल को अगर मुख्यमंत्री बना दिया गया है, क्या कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, क्या करना है, आके 2 खड्डे खोद दिए, हमने पानी साफ कर दिया, तो ऐसा तो नहीं होता ना। अब तो आपके मुख्यमंत्री चेंज हो गए। मुख्यमंत्री तो आप अच्छी जी है ना, तो हमारे लिए तो पहले काउंसलर है यहाँ पे, फिर वो है मुख्यमंत्री। काउंसलर आपके लिए, आप कह रहे हैं काउंसलर को हम ठीक से देखते भी नहीं है, वो चुनाव से तो नहीं आते। नहीं मैडम, वो एमसीडी का काम है या किसका काम है, हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं। वो जो आएगा खड़ा होगा हम तो उसी को बोलेंगे ना। विधायक और काउंसलर को मिलकर करना चाहिए काम हाँ जी, जनता के लिए, बिल्कुल करना चाहिए, जो कि दोनों ही नहीं कर रहे हैं। दोनों ही नहीं कर रहे हैं। अब वो जाते हैं हम योगिता सिंह जी के पास, तो योगिता सिंह जी कहते थे ठीक है हम काम करवा रहे हैं। अब काम कौन करने आएगा, वो झाड़ू वाले आएंगे, झाड़ू वाले से बोलते हैं जी ये हमारा काम है, ये हम करेंगे। योगिता सिंह का काम है पेड़ कटवाना, रोड में कोई दिक्कत है उसको काम करवाना। क्योंकि पब्लिक परेशान है उसके लिए, आम आदमी परेशान है क्योंकि उसको दिक्कत हो रही है। अब वो जाके 2-4 धक्के खाता, फिर वो अपना बैठ जाता है, चलने दो यार, जैसी जिंदगी चल रही है। गिरिनगर में हम मौजूद हैं, ये वीडियो है जो मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार दिखाएं, कितना गंदा पानी यहाँ पर ये देखिए, इस वीडियो को हम जरूर डालेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ कालका स्थित गिरिनगर में किस तरीके की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। यहाँ पीने का ही पानी, मेन जल ही जीवन है, अगर वही खराब है तो लोग कैसे जिएंगे और क्या पिएंगे। छोटे बच्चों को इन चीज़ों से बीमारी हो जाएगी। पेट की बीमारी सबसे ज़्यादा पानी से ही होती है। अगर पानी ही खराब है तो यहाँ के लोगों को बीमारियाँ होना लाजमी है। काउंसलर के काम करा रही हैं, उससे क्या होगा, वो तो नहीं करना चाहिए ना। आप काउंसलर के काम करवा रहे हो तो आप क्या समझाना चाहते हो। आपके जो मूल है, आप 5 साल रह चुके हो, 5 साल में आप मूलभूत सुविधा नहीं दे पाए। आप एक बार चढ़ के सीढ़ियों की हालत देखेंगे, इन्होंने टाइल्स लगवाई थी पुराने वालों ने, जो सारी गिर गई। वो किसने लगवाई? जो अवतार सिंह इनसे पहले जो थे, इनको सीट खाली करा के दी गई थी क्योंकि गौतम गंभीर जी के आगे हार गई थी, तो इनको ये सेफ सीट करी थी। तो इनसे पहले अवतार सिंह जी थे, वो तो फिर भी ग्राउंड लेवल पे कुछ उतर के काम करते थे। इनने कोरोना के टाइम पे बिल्कुल लोगों को नहीं देखा। कोरोना के टाइम पे जब भी इनके पास लोग रोते हुए पहुंचते थे, मैडम हालात खराब है, तो वो कहती मैं खुद कोरोना में हूँ। तो ये आप अपने, हम उनको एमएलए को देखेंगे किस अपने एरिया की, कालका जी एरिया की विधायक अगर ऐसा कहती हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो खुद कोरोना में हूँ, तो ये यकीनन दुर्भाग्य की ही बात है जिस तरीके से सर कह रहे हैं। क्योंकि आप एक मुखिया हो, आप एक गांव की मुखिया हो, आपको देखना आपकी जिम्मेदारी है। निगम पार्षद और विधायक जो दोनों को मिलकर तालमेल बनाकर काम करना चाहिए। जब इलेक्शन लड़ रहे थे तभी उन्होंने बोला था आप हमारे उसको जिताओगे तब तो हम काम करेंगे, नहीं तो हम काम ही नहीं करेंगे। किसने कहा? ये एमएलए ने स्टार्टिंग में ही कहा है। आप इनके आतिशी मैडम, आतिशी, आप इनके जब वो रेडियो चलते थे, जब उनमें देखोगे आप ही का एमएलए ना, आप ही का। मैं तो कहता हूँ आप इस रोड को पार करिए, इन्हीं का एमएलए है, इन्हीं का वो है काउंसलर। आप ओखला कंस्टिट्यूंसी में देखिए इतनी गंदगी है, ये तो फिर भी थोड़ा बहुत हम वहाँ भी जाएंगे, हम हर एक कोने में जाएंगे। इनके खुद के जो काउंसलर है वो परेशान है। जब स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, फंडिंग नहीं है, तो कहाँ से काम करेंगे। इससे बेटर लोग खुद कह रहे हैं कि इससे बेटर तो राय जानना चाहती हूँ मैं आपको। अब दिल्ली में चुनाव भी होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव है। मैम मेरे हिसाब से तो इस बार चेंज चाहिए होगा हम लोगों को ना, एक बार चेंज करके देखना भी चाहिए, बदलाव बिल्कुल देखना चाहिए। क्योंकि आपकी बीजेपी से काउंसलर है यहाँ के, तो क्या उनको देख रहे हैं? मैम मैं तो ये नहीं कह सकता कि देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, वो तो पार्टी देखेगी। उन्होंने काम किया आपके लिए? मैम जब 2 साल में काउंसलर जितना कर सकते हैं, कहाँ से फंड ला के उन्होंने तो कालका जी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो किया ही है। अब गिरिनगर को एवरीवन एक वोटिंग के लिए यूज करते हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग, चाहे आतिशी मैडम हो चाहे काउंसलर मैडम हो। मगर अब काउंसलर की तो एक वो है कि दुर्भाग्य है कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी और उनके फंड ही नहीं आए हैं। अब जैसे हमें इंटरनली हमें भी सोर्सों से पता लगता है ये चीज़ें कि यही परेशानी है कि काउंसलर के पास फंड ही नहीं आ पा रहे हैं। अब तो फंड ही नहीं आएंगे तो काम कैसे। जहाँ तक आप पेड़ कटवाना वो भी अपने फंडों से कटवा रही हैं, जहाँ तक करवा सकते हैं। अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर।